आज हम बात करेंगे एक नया टेलीकॉम प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें 13 जीएसएम टावर है जो नियरेस्ट आईसीटी जो भी हैंड होल होंगे उसके थ्रू में कनेक्ट करना है। उसमें एक्सकेवेशन, डक्ट लेआउट, डक्ट लेइंग वगैरह जो है वो सारी चीज़ें उसकी प्रोसेस है। वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि एक नया जो टावर लगता है जिससे नेट कनेक्ट हो करके ज़्यादा स्पीड आपको नेट प्रोवाइड करती हैं, तो वो किस तरीके से होता है। उस तरीके से 13 टावर जो जीएसएम टावर होते हैं उसको कनेक्ट करना है नज़दीकी हैंड होल से। नियरेस्ट हैंड होल जो भी वहाँ से पास आउट हो चुका है, जो भी मेन लाइन पास हुआ है, वहाँ से एक हैंड होल लेकर के एक्सकेवेट करके उसके पास वो कनेक्शन देना है। जीएसएम 13 ऐसा जीएसएम टावर है जिसको कनेक्शन देना है। और ये प्रोजेक्ट स्पेशली जो है वो डिज़ाइन किया गया है वो सिर्फ वो जीएसएम टावर को स्टेबल और हाई स्पीड देने के लिए। अगर वो कनेक्शन स्पीड जो नियर बाय हमारा हैंड होल है ना, वहाँ से कनेक्शन दे करके उसको हाई स्पीड के लिए बनाया जाएगा, जिससे उसको जो कनेक्शन देंगे सबसे पहले वहाँ पे एक्सकेवेशन करेंगे ड्राइंग के थ्रू में कि कौन सा लेआउट किस तरीके से जाएगा। उस हिसाब के सर्वेयर आकर के पॉइंट लगाएगा और वहाँ से वो लाइन खींच करके उसको कनेक्शन देगा। और ये जो भी काम पहले सर्वेयर आएगा, सर्वेयर आकर के पॉइंट लगाएगा। पॉइंट लगाने के बाद जो है ना वो सर्वेयर आकर के पॉइंट लगा के चला जाएगा। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर उसको बैरिकेड लगा करके उस जगह के एरिया को बंद करेगा जहाँ पे हम एक्सकेवेशन करेंगे। और एरिया वाइज एरिया जो है आप जितना, चूँकि वो लंबा जाएगा, जो अपना आईसीटी का लाइन है वो लंबा जाएगा, इसके वजह से वो जो एक्सकेवेट करेगा वो जो बैरिकेड लगाएंगे ना वो सीधा लगाएंगे, बीच में स्पेस खाली रखेंगे, जिसके वजह से वो लेबर्स आकर के उसमें काम कर सके और जो काम है वो सेफली हो सके। एक्सकेवेशन हो जाता है। एक्सकेवेशन होने के बाद अगर आपका रूट चेंज नहीं है तो आप उसी लाइन पे अपने फाइबर को डाल सकते हैं। अगर आपका रूट थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो सर्वेयर आकर के उस लाइन का, उस एक्सकेवेशन एरिया का एक एसबिल्ट उठाता है कि वो हम ड्राइंग पे बाद में हम दिखा सके कि हाँ हमारा रूट जो है वो चेंज हुआ था। ठीक है, तो चेंज होने के बाद अगर चेंज है तो ठीक है, नहीं है तो उसी पे क्या करेंगे, पहले स्वीट सॉइल जो होता है, सॉफ्ट सॉइल जो यूज़ करते हैं, रमल सऊदी में बोलते हैं, नीचे से 20 सेंटी उसको यूज़ करेंगे। 20 सेंटी नीचे से डाल करके उसके बाद उस पर पाइप डालेंगे, कंड्यूट डालेंगे, जो भी आपका है। 110 mm कंड्यूट है या 50 mm है या 60 mm है, 65 mm है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, उस क्लाइंट के हिसाब से उस पर वो कंड्यूट डालेंगे, डक्ट डालेंगे। डक्ट डालने के बाद आपका जो क्लाइंट है, अगर कोई क्लाइंट है और उसका काम देखना है तो उसको बुला करके आप उसके इंस्पेक्शन करवाएंगे। इंस्पेक्शन करवाने के बाद आप अगर वो एग्री है तो ठीक है, नहीं है एग्री तो उनके हिसाब से आप काम करेंगे। अगर वो हो गया, एग्री हो गए, तो उसके बाद फिर 30 सेंटी हम लोग 30 सेंटी या 20-25 सेंटी जो है ना वो स्वीट सॉइल फिर से उस पर डालेंगे। डालने के बाद वार्निंग टेप, अगर वो आप इलेक्ट्रिकल का लाइन डालते हैं तो इलेक्ट्रिकल का वार्निंग टेप, या आईसीटी का लाइन डालते हैं तो आईसीटी का वार्निंग टेप, वो लाजिम वहाँ पे डाल करके उसका भी एक MIR और WIR करना है। इंस्पेक्शन उसका भी हो जाएगा। होने के बाद जो बैक फिलिंग, जो आपने मिट्टी निकाला था खुदाई के टाइम में, वही मिट्टी जो है ना फिर वापस उसमें रख करके लेवल कर देंगे और उसका WIR करेंगे, बैक फिलिंग द ट्रेंच एक्सकेवेशन। ओके, इस तरीके से आप उसको प्रोसेस में ला सकते हैं और ये प्रोसीजर बाय प्रोसीजर आप काम करेंगे तो वो हो सकता है। अब तो हो गई ये एक्सकेवेशन और डक्ट डालने की बात है। अब डक्ट वगैरह डालने के बाद फिर वापस से आप जाएंगे नियरेस्ट हैंड होल के पास में, जहाँ से आपको कनेक्शन लेना है। वहाँ पे एक जॉइंट क्लोजर होता है, जो जॉइंट मतलब जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कनेक्शन के लिए प्लग या कोई चीज़ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल में, उसी तरीके से एक कनेक्शन देने के लिए जॉइंट क्लोजर होता है जो आईसीटी में यूज़ होता है। तो वो आईसीटी आप, वो जॉइंट क्लोजर आपको वहाँ से कनेक्शन ले करके आप वहाँ से माइक्रोडक्ट डालेंगे। ठीक है, माइक्रोडक्ट एक सिंपल तरीके का पाइप होता है, उसमें 7 वे 1 वे अलग अलग तरीके का माइक्रोडक्ट होता है। वो माइक्रोडक्ट पहले उसमें डालेंगे।
उस पीवीसी पाइप कंड्यूट में जो आप डाल रहे हैं उसमें डालेंगे, ठीक है। उसका MIR WIR जो भी होता है वो करना पड़ेगा। उसके बाद फाइबर डालते हैं। फाइबर बहुत तरीके का होता है, जैसे 12 कोर, 24 कोर, 148 कोर, 248 समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से बहुत सारा जो है वो फाइबर भी होता है। अगर आपके BOQ के थ्रू आप 12 कोर फाइबर डालना है तो वो डक्ट के अंदर, वो वन वे माइक्रो डक्ट जो आप डाले हैं, ठीक है, उसके अंदर वो स्प्लाइसिंग करना, उसके अंदर वो आप डालना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से डाल करके और इस तरफ से एयर ब्लोइंग जिसको बोलते हैं, एयर ब्लोइंग का एक मशीन आता है जिसके थ्रू फाइबर इस जगह से जहाँ पे आप माइक्रोडक्ट आप खाली कर रहे हैं या कुछ भी, वहाँ तक आप डालते हैं। पीवीसी पाइप में मसला ये है, कंड्यूट में जो आप डाले हैं पहले, उसमें एक रस्सी छोड़ा जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप माइक्रोडक्ट उसमें बांध करके इस तरफ से उस तरफ आप खींच डालते हैं। जिस टाइम में आप इंस्टॉल करते हैं कंड्यूट, उसी टाइम में जो है ना वो रस्सी भी उसके अंदर छोड़ दिया जाता है और खींच दिया जाता है, ठीक है, जिसके लिए जो है माइक्रोडक्ट डालना आसान होता है। माइक्रोडक्ट डलाने के बाद आप फाइबर जो भी है 12 कोर 24 कोर, उस फाइबर ब्लोइंग के थ्रू जो है ना वो मशीन के थ्रू इस जगह से उस जगह जहाँ पे आपको कनेक्शन देना है वो उस जगह में पहुँच जाता है। और जहाँ पे नियरेस्ट जो भी आपके हैंड होल है वहाँ पे एक जॉइंट क्लोजर होता है, या पहले से होगा या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। वो आपके जो रिक्वायरमेंट होगा क्लाइंट का, अगर वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है जॉइंट क्लोजर, तो जॉइंट क्लोजर इंस्टॉल करके तब जाकर के कनेक्शन आपको देनी है। वैसा आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जॉइंट क्लोजर है, ये जो नया प्रोजेक्ट GSM टावर है 13, उसमें जहाँ पे जॉइंट क्लोजर नहीं है वहाँ पे हमें जॉइंट क्लोजर लगा करके और वहाँ से कनेक्शन देने हैं, ठीक है। हर जगह नहीं है, क्योंकि पहले से एग्जिस्टिंग कुछ ना कुछ कहीं कहीं जो हैंड होल्स हैं 13 में से कहीं कहीं हैं जहाँ पे से हमें कनेक्शन देने हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉइंट क्लोजर लगे हुए हैं जिसमें से कनेक्शन हमें उस टावर को देने हैं। बाकी कुछ कुछ जगह पे नहीं है जहाँ पे हमें जॉइंट क्लोजर इंस्टॉल करना है और वहाँ से कनेक्शन दे करके फिर वहाँ से उसको कनेक्शन देना है, जो फाइबर डालेंगे हम, जो टावर को जाएगी उसमें, वो हैंड होल में वो जॉइंट क्लोजर को हमें स्प्लाइस करना है, ठीक है। स्प्लाइसिंग करना है, मतलब जॉइंट क्लोजर और फाइबर को अटैच करके कनेक्ट करके उसके बाद वहाँ तक जाना है। उसको जाने के बाद जहाँ पे कनेक्शन है टावर में, वो टावर में कनेक्शन दे करके उसका टेस्टिंग करना है, ठीक है। टेस्टिंग भी होती है, इसका टेस्टिंग का नाम है OTDR टेस्ट, ठीक है, फ्लूक टेस्ट। वो भी करके उसके बाद उसको देखना है कि वो जो रिपोर्ट है उसमें पास है कि नहीं है, फेल है या कुछ भी है, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो फिर वापस से उसको कहाँ पे गड़बड़ी है वो देख करके टेक्नीशियन देख करके उसको फॉलो करके उसको ठीक करने की कोशिश करेगा और ठीक करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी जो हमें ये 13 टावर मिले हैं जिसको कनेक्शंस देने हैं, वो इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ये 13 टावर है मेरे पास में, जो पूरा का पूरा, जिसमें से 4 अभी तक कंप्लीट हुआ है, जिसका थोड़ा मैं वीडियो पहले डालता था। पहले प्रीवियस वीडियोस जो भी हैं वो इसी से रिलेटेड है और टावर्स भी उसमें दिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें दिया गया है। सो बाकी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं ये वीडियोस कंटिन्यू रखूँगा, जो वीडियोस मैं जो टावर्स जैसे जैसे इंस्टॉल करेंगे वैसा वैसा। बाकी आप देख सकते हैं कि जो भी 13 टावर है ना उसका लिस्ट है, उसका टावर का नंबर भी है और नाम भी है और कौन कौन सा लोकेशन है, सबका ड्राइंग अलग अलग है, वो मैं शो करूँगा बाद में। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, ये 13 टावर जो आप देख रहे हैं, ये 13 टावर जो है ना हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आप इंस्टॉल करेंगे वैसे वैसे कनेक्शन देंगे और जैसे जैसे कनेक्शन देंगे वैसा वैसा मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा, आप देखें और जो ना समझ में है वो हमसे कमेंट करें, हमसे पूछे कि क्या है और कैसे होता है ये सारी चीज़ें, और ये ICT का मतलब है क्या है नहीं है, जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई 13 टावर जो कंप्लीट होने के बाद, इसका काम कंप्लीट होने के बाद एक मेन डेटा सेंटर से वो कनेक्ट होगा, जिससे क्या होगा ना कि इसका स्पीड कनेक्टिविटी, जो स्पीड होते हैं, जो नेट का स्पीड होता है, वो
बढ़ जाएगा और ज़्यादा स्पीड काम करने के लिए तैयार है, मतलब ज़्यादा स्पीड होगा इसके वजह से ये टावर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरनेट जो है, जो क्लाइंट है उसको इंटरनेट ज़्यादा स्पीड चाहिए और उसका जो वाईफाई है वो उसका स्पीड ज़्यादा चाहिए। इसके वजह से इसका मकसद है कि हर एक जगह पे जो है ना 13 टावर लगा रहे हैं, हर एक जगह पे जितना दूर में ये डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है उस जगह पे जो है ना इसको लाजिम होना चाहिए। इसके वजह से इतने ज़्यादा खर्च करने की कोशिश यही है बस कि जो काम चल रहा है वो और अच्छे तरीके से हो। चैनल पे जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ वो डॉक्यूमेंटेशन और साइट व्यू के हिसाब से डाला जाता है। ज़्यादातर इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बातें होती हैं, क्योंकि मैं एक क्यूसी इंजीनियर हूँ, तो जाहिर सी बात है क्यूसी से रिलेटेड ज़्यादातर मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। और क्यूसी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी सारी चीज़ें ये साइट एज पर जो साइट होते हैं, जो आपका ड्राइंग है, जो आपको क्लाइंट से किस हिसाब से डील करनी होती है, क्लाइंट को कैसा काम चाहिए नहीं होता है, कौन हिसाब से आप काम करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि मुश्किल एक ही चीज़ का होता है ना लास्टली कि काम तो पूरा हो गया लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहे हैं, इसी बेसिस पे अगर आपको कुछ और बेहतर समझना है या फिर समझना है कि क्लाइंट को कैसे किस तरीके से वेरीफाई करें या बताएं या उनको समझाएं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है या कैसी है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी बातें हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आ रही वो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक दूसरे वीडियो के लिए रेडी रहें। दूसरा वीडियो मेरा जल्दी आने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है ना अभी ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से वीडियो ज़्यादा डालने पर मसला बन रहा है मेरे साथ में, और ज़्यादातर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लोकेशन सही नहीं हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा। तो जैसा होता मैं आपको वीडियोस डाल करके आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो भी कमेंट्स आपके रहेंगे उसको मैं पूरे करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।